इस गन्ने के रस में कोई मिलावट है? वो स्क्रीन डालते हैं, नमक में 2 नंबरी करते हैं, कोई पाउडर डाल देते हैं उसे गाढ़ा करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़िर और मैं इस वक्त मौजूद हूं हेड मोहम्मद वाला टी चौक पर। और यहां पर हमने एक गन्ने के रस का एक पॉइंट देखा और वहां से हमने रस पिया और ज़िंदगी में इतना अच्छा गन्ने का रस हमने आज तक नहीं पिया था। तो हमारा दिल चाहा कि उन साहब के साथ गुफ्तगू करें जो ये गन्ने का रस बना रहे हैं और उनसे ये भी जानें कि शहर में भी हम गन्ने का रस पीते हैं लेकिन ना वो जायका होता है और बल्कि बाज़ औक़ात महसूस होता है कि उसमें कुदरती मिठास नहीं है, आर्टिफिशियल कोई मिलावट की हुई है। तो इस तमाम हवाले से हमने सोचा कि अपने नाज़रीन के लिए एक वीडियो बनाएं और उनको आगाह करें कि किस तरह से आप अच्छे और गलत गन्ने के रस की जो है ना शनाख्त करें, यानी कि मिलावट वाला या जिसमें कोई कसाफत या इम्प्योरिटीज़ मिलाई हुई हो सिर्फ जायका बनाने के लिए। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नवीद अहमद सईदी। नवीद अहमद सईदी साहब, आप ये बताएं आप कितने अरसे से ये गन्ने के रस का काम कर रहे हैं? मुझे 9 साल हो गए हैं इस काम में। अच्छा। तो अच्छा गन्ना लाते हैं, जितना महंगा हो नो टेंशन, सफाई अच्छी रखते हैं, किसी को बोलने का मौका नहीं देते हम। जैसा कोई कहता है उससे पहले वैसा अच्छा बना देते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मतलब आपने ये वजूहात बताई कि जिसकी वजह से आपका गन्ने का रस ज़्यादा पसंद किया जाता है और इतना अच्छा और साफ़ सुथरा होता है। आप ये बताएं कि गन्ना जब सस्ता होता है, चलें उस वक्त तो समझ में आती है उस वक्त क्या रेट होता है, और जब महंगा होता है क्या रेट होता है। सस्ता जब गन्ना होता है तो उस वक्त किस रेट से मिलता है आपको? जब सस्ता होता है 600-700 रुपये मन मिलता है, जब महंगा हो जाए 2000-1800 इधर ही मिल जाता है। ऊपर नीचे रेट होता रहता है। कोशिश होती है जो मीठा गन्ना हो, अच्छा हो, कीड़े वाला हो, वो निकाल देते हैं। कोशिश होती है अच्छा बना के दें हर किसी को। अच्छा, ये बताएं कि जब 600 रुपये होता है गन्ना, फिर वो 1800 रुपये हो जाता है, तो जब 600 रुपये का गन्ना होता है तो उस वक्त आपके जूस का गिलास कितना होता है? जब 1800 का होता है तब कितना होता है? जब होता है 600 का तब 50 का देते हैं। जब महंगा हो जाता है तब बस नाम के लिए चलाते रहते हैं। बराबरी होती है, कभी 400-500 बच गया, वरना बराबरी हो जाती है हमारी। नहीं मतलब फिर भी 50 का ही देते हैं? हाँ, फिर भी 50 का ही देते हैं। तो ये नुकसान नहीं हो जाता? नुकसान होता है, कोई मसला नहीं, बर्दाश्त कर लेते हैं, नुकसान होते रहते हैं। अच्छी बड़ी कमाल की बात है कि आप इतना महंगा 600 रुपये मन गन्ना भी लेके आते हैं तो 50 रुपये का गिलास है, और आप 1800 रुपये मन, यानी कि 3 गुना। उस तरह से गिलास आपका 150 का हो जाना चाहिए, लेकिन आप फिर भी 50 रुपये का जी 50 का ही देते हैं, वही रेट। अच्छा, आपके जो गन्ने का रस जो हमने यहाँ पे अभी पिया तो ये इसका बड़ा जायका कुदरती और मिठास कुदरती थी। तो जबकि हम शहर में पीते हैं तो वहाँ पर अजीब सा जायका होता है, मिठास भी अजीब सी होती है। इसकी क्या वजह होती है? उसके गन्ने में फ़र्क है या कोई इस गन्ने के रस में कोई मिलावट है या फिर कुछ क्या चीज़ वो डालते हैं? इसकी मिलावट ये है, वो स्क्रीन डालते हैं। अच्छा। नमक में 2 नंबरी करते हैं, कोई पाउडर डाल देते हैं उसे गाढ़ा करने के लिए। अच्छा। वरना अदरक डालें, पुदीना डालें, अच्छा गन्ना लगाएं, ऐसे ही रस बने। वो 2 नंबरी करते हैं, इसीलिए यही काम होता है उनके साथ। क्यों म्यार इसीलिए नहीं आता। सईदी साहब ने जैसे बताया कि अक्सर लोग अगर गन्ना गैर मियारी जब आ रहा होता है या सस्ता गन्ना वो लेकर आ जाते हैं तो उसमें चूँकि मिठास सही नहीं होती या उसके जायके में फ़र्क होता है, तो उसको कवर करने के लिए या उसको गाढ़ा करने के लिए कोई उसमें पाउडर वगैरह डाला जाता है, जो शायद CMC डाला जाता होगा, जो मुख्तलिफ़ आर्टिफिशियल मशरूबात में डाला जाता है उसे गाढ़ा करने के लिए, या फिर जो है स्क्रीन का इस्तेमाल किया जाता है उसकी मिठास बढ़ाने के लिए, जो किसी तौर पर भी ठीक नहीं है और उससे बजाय फ़ायदे के नुकसान होता है और जोड़ों के दर्द और इस तरह के मसाइल पैदा हो सकते हैं। गन्ना एक हेल्दी फूड है और मकामी फसल है, और इसका रस के इस्तेमाल से आपके मकामी काश्तकारों को फ़ायदा होता है, आपका ज़र मुबादला अपने मुल्क में ही रहता है। मगर
गन्ने के ऐसे जूस बनाने वाले लोग भी मौजूद हैं जो उसमें मिलावट करते हैं। लोग की सेहत से खेला जाता है। तो जब आप कोशिश करें कि कहीं से भी गन्ने का रस पिएं तो अपनी तसल्ली कर लें, अलग से उनका यानी कि नमक चखें। हाँ, नमक चेक कर लें, नमक पहले। कि आप कहीं से भी गन्ने का जूस लें तो उन्होंने एक नमक डालने के लिए रखा होता है, उस नमक को टेस्ट करें। अगर नमक में मिठास महसूस होती है तो वो इसका मतलब है कि उसमें मिलावट है, और अगर उसमें कोई और जायका महसूस होता है या वो ज़ुबान को चिपकता है या इस तरह से, इसका मतलब उसमें CMC पाउडर डाला गया है उसको गाढ़ा करने के लिए। अच्छा, तो आपने तो कभी ऐसा नहीं किया? नहीं, हम नहीं करते ये काम। अच्छा, जब आप गन्ना महंगा हो जाता है तो फिर आपका प्रॉफिट भी कम हो जाता है, कभी दिल में ख्याल नहीं आया कि इतना महंगा गन्ना है तो किस तरह से हम ये इससे प्रॉफिट कमा लें, इसमें पानी मिला लें या इसमें जो है ना वो स्क्रीन डाल लें? नहीं, कभी नहीं ऐसा सोचा। 15 दिन 20 दिन 1 मंथ आ जाता, कोई मसला भी नहीं होता इसमें। हाँ, अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है, 500-700 में बरकत है। ये तो नहीं हो सकता कि सारी कमा लें एक ही दिन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जी नाज़रीन, सईदी साहब गन्ने के रस बनाने वाले हमारे साथ मौजूद, इनसे हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की। उन्होंने अपने सादा अल्फाज में थोड़ी सी वजाहत कर दी इस चीज़ की कि वो किस तरह से बनाते हैं, और आम तौर पर जो गन्ने का रस फ़रोख्त करने वाले हैं वो नमक में स्क्रीन मिलाना या CMC मिलाना, इस तरह की और इम्प्योरिटीज़ मिलाना जो सेहत से भी खेलते हैं और अपना रिस्क भी हराम करते हैं। तो ये हमारे माशरे का रोशन चेहरा है जिन्होंने अपने काम को ईमानदारी से जारी रखा हुआ है। कीमत है वो सेम ही 50 रुपये रखते हैं, चाहे गन्ना इन्हें 600 रुपये मन मिले या जो है 1600 रुपये या 1800 रुपये में मान लिया। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ, और ऐसे लोगों को जो हमारे मुआशरे में ईमानदारी को फ़रोग़ दे रहे हैं इनकी हौसला अफजाई कीजिए, इनसे मिलिए, इनसे इनकी जो है फ़रोख्त में इजाफ़ा कीजिए। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।